हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है। कावेरी नदी की कुल लंबाई हो जाएगा 802 किलोमीटर। और कावेरी जो नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सोन, नर्मदा तथा महानदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है महाकाल श्रेणी में। आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है किसने शुरू की थी। ये शुरू किया था LIC ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ था 1956 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किताब डांसली हैरम डे कदाफी किसने लिखी है। तो ये लिखे थे अनेक कोजियन ने। किताब डांसली हैरम डी कदाफी किसने लिखी है। तो ये लिखे थे अनेक कोजियन ने। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है और इसका गठन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में। और 16 अक्टूबर को इसी के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कहेगा तो 7 जून को मनाते हैं और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। आगे हो जाएगा किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। आगे देख लेंगे पंचवर्षीय योजनाओं में किसको रोलिंग योजना कहा जाता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग योजना कहा जाता है। लायोनिंग किस देश का पहला विमान वाहक है। तो ये चीन का है। क्रिया की गति कब बढ़ेगी। निकाय का दबाव कम करने पर क्रिया की गति बढ़ जाएगी। ब्राइन क्या है। तो ब्राइन सोडियम क्लोराइड का सांद्र घोल है। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मृत प्लास्टर क्या है। तो ये हो जाएगा हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का जला हुआ भाग। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है। तो ये हो जाएगा पाइरेक्स कांच। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं। तो पाइरेक्स कांच का। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ये एंजाइम हो जाएगा ईस्ट। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है। बिहार के उत्तर में स्थित देश हो जाएगा नेपाल। बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये स्थित है छपरा में। ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था। तो ये बंगाल का हिस्सा था और बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार की राजभाषा क्या है। बिहार की राजभाषा हो जाएगा हिंदी, दूसरी कहेगा तो उर्दू हो जाएगा। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था। तो ये हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। किस नदी को बिहार के शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार को शोक कहते हैं। आगे देखेंगे भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। तो ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म बिहार के सिवान जिला में हुआ था। कब। 3 दिसंबर 1884 में। भगवान महावीर के जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बिहार के वैशाली में 540 ईसा पूर्व। प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र था। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है। ये लिया गया है बिहार से। शेरशाह सूरी किस स्थान से थे। तो ये रोहतास जिला के सासाराम से। और इनका मकबरा भी सासाराम है। इनका मकबरा भी कहाँ स्थित है। तो सासाराम रोहतास में। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे बाबू कुंवर सिंह। और ये कहाँ के थे। तो जगदीशपुर आरा के। और इनका मृत्यु कब हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को। वंदे मातरम गीत किसने रचा था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये गीत कहाँ से लिए हैं। तो आनंद मठ से।
भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको भारत के एकीकरण के पिता भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन सा रंग सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है या होता है? तो क्लोरोफिल द्वारा रंग अवशोषित होता है लाल, नीला तथा हरा रंग के। नीला, हरा और लाल रंग को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम के दीवार द्वारा पचा हुआ भोजन को अवशोषित किया जाता है। और खाना कहाँ पे पचता है मानव शरीर में? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो ये हो जाएगा जठरस। फोटोस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? फोटोस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होता है? तो एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। आगे देख लेंगे, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण ये खतरनाक किरण है जो कि सूर्य से निकलती है, जिसे नीचे आने से कौन रोकता है? तो ये रोकता है ओजोन परत। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉन। शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म में से गुजरेगा? तो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग हो जाएगा बैगनी। आगे देख लेंगे, विद्युत गति की इकाई क्या है? तो विद्युत गति की इकाई हो जाएगा एम्पियर। सोलोनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है अनंत दूरी पर। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो हाइड्रोजन का। भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण तारे जो हैं स्वयं चमकते हैं। आगे देख लेंगे, हाइबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लिया जाता है? तो ये हो जाएगा बंद निकाय। चाणक्य किस राजा के मुख्य सलाहकार थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। आगे देख लेंगे, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। और इनको कौन सा विभाग मिला था? तो स्वास्थ्य मंत्री। ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थी। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा भारत रत्न, जिनकी शुरुआत हुआ था 1954 में। द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो जो खेल के प्रशिक्षण होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1985 से हुआ है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यूटीआई बैंक के नाम बदलकर एक्सिस बैंक 2007 में किया गया था, और यूटीआई बैंक के गठन 1964 में किया गया था। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा रांची। सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी कोलकाता में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है? तो यह है अगरतला में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, आजीविका क्या है? तो एक ग्रामीण रोजगार योजना है। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-7 है। आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा किसमें पुनर्गठित किया गया है? तो सीमांध्र में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस तारीख को है जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कहेगा तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। केपलर 78b जिसकी खोज वर्ष 2013 में हुई, यह क्या है? तो यह एक क्या है? तो ग्रह है। और जो प्लूटो ग्रह है इसकी ग्रह के दर्जा कब समाप्त किया गया था? 2006 में। अब इसे बौना ग्रह की दर्जा दी गई है। अब इसे क्या दिया गया है? तो बौना ग्रह की दर्जा दी गई है। आगे देख लेंगे, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कहेगा तो 8 है। सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को थाकबस्त सर्वे के नाम से जाना जाता है।
आगे देख लेंगे, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में नामांकित सदस्य की संख्या 12 और लोकसभा में कहेगा तो 2, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता के अर्थ हो जाएगा राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं ले। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल के अर्थ हो जाएगा जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है, उसे शून्यकाल कहते हैं। भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? तो भारत के संसद के अंग कितनी है? तो 3 हो जाएगा। कौन कौन? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वही संसद के सदन कितने हैं? तो संसद के सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद कहेगा कि संसद के निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को संसद के निम्न सदन कहते हैं और ऊंचे सदन राज्यसभा को कहा जाता है। आगे देख लेंगे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनमें कहेगा कि प्रारूप समिति में सदस्य और अध्यक्ष सहित कुल कितने संख्या था? तो 7 हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 26 नवंबर 1950 को। संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था और इसे अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है, तो पंचायती जो राज्य है ये 3 स्तरीय व्यवस्था है और पंचायती राज के 3 स्तरीय है, इसे बनाने के लिए कौन सिफारिश किए थे? तो ये किए थे बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में इसका गठन किया गया था। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इस पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपलब्ध है। आगे देख लेंगे, नक्शे और ग्लोब पर अंतःविभाजक लाइनें को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्रैटिक्यूल। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल है। लक्ष्य द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? तो ये परवाल द्वीप है और ये किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में। कॉफी की खेती किन पहाड़ियों में होती है? कॉफी की खेती होती है सह्याद्री पहाड़ी में। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सहरसा और पूर्णिया जिला में पाए जाते हैं। और बिहार में कहेगा जूट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पूर्णिया जिला। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो अमर्त्य सेन को 1998 में। और महबूब उल हक जो थे ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा। और 1 रुपया से अधिक नोट या सिक्का जारी करने के लिए आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसका अन्य नाम कहेगा तो बीज, खाद और सिंचाई क्रांति भी है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 या 67-68 में हुआ था। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ था? तो वैश्वीकरण से भारत के कह रहा है कौन सा क्षेत्र था जो सबसे कम लाभ में था? तो ये था कृषि क्षेत्र। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो सी रंगराजन द्वारा। जो पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से लिया गया है? तो रूस से। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया है? तो बराहवा योजना में। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? तो ये है गोविंद सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दामोदर नदी पे। जो तिलैया बांध है ये बराकर नदी बनाया गया है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है? फॉल्ट लाइन्स लिखे थे रघुराम राजन। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है सिक्मी खतियान किस प्रकार के भूमि दखलकार को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा बटाईदार। सिक्मी खतियान कह रहा है कि किस प्रकार के भूमि दखलकार को दर्शाता है? तो बटाईदार। भूदान भूमि की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? तो ये भूमि सुधार उपसमहर्ता।
भूदान भूमि की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? तो भूमि सुधार उपसमहर्ता। चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? स्थानीय ग्रामीण जनता। और भारत में चकबंदी की जो शुरुआत हुआ था ये पंजाब से 1920 में हुआ था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएंगी श्री माया भंडारनायके। और ये किस देश की थी? तो श्रीलंका के। भारत का राष्ट्रगान किसने रचा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। और ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी थे। और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक कहने का संस्थापक कौन थे? तो इल्तुतमिश। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। कब? तो 1539 में। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है यह निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो ये हो जाएगा बक्सर की युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुआ था कोयला वाला रेलवे 16 अप्रैल 1853 में। और कितनी दूरी तक चली थी? तो 34 किलोमीटर तक, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसका नाम कहेगा तो ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो ये हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जो अधिकतर शिलालेख है वो लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में। वही कहेगा अशोक का शिलालेख की खोज किसने किया था? तो ये किए थे टी पैंथलर कब? 1750 में। और इनका पहला शिलालेख किसने पढ़ा था? ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसिपे 1837 में। आगे देखेंगे नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ये बनाया गया था गुप्त वंश के दौरान। और कौन बनवाए थे? तो ये बनवाए थे कुमारगुप्त बनवाए थे। और वही कहेगा कि जो अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है ये किस लिपि में लिखा गया था? ये जो लिखा गया था खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। रश्मि रथी किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? ये लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी पुस्तक के लेखक भी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये क्या थे? तो ये कवि थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो मैला आंचल हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नुम्बेली नेपाल में। कब? तो 563 ईसा पूर्व में। दीदारगंज याचनी किस काल की है? तो ये है मौर्य काल की। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये उपाधि दिए थे महात्मा गांधी। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। लाल रंग कहेगा तो अस्टांशियम के उपस्थिति के कारण होता है। सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा विद्युत आवेश। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? प्रकाश के वेग पहली बार मापे थे रोमर। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पौधे के किस भाग को मिट्टी में गाड़ते हैं और कौन प्रकाश संश्लेषण का स्थल है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थल हो जाएगा पत्ता। और पौधे के जो जड़ है उसे मिट्टी में गाड़ते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो ये हो जाएगा लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। और दूसरा बड़ा ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। और ये मिश्रित ग्रंथि है। बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा 10। आगे देखेंगे कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए क्या जरूरी है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है? तो ये हो जाएगा मॉडिफायर। उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लाइववेयर। रैम क्या है? तो रैम के फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक अस्थाई मेमोरी है, एक अस्थाई मेमोरी है। और कहेगा अस्थाई मेमोरी कौन सा है? तो जो रोम है ये हो जाएगा अस्थाई मेमोरी। और रैम क्या है? तो अस्थाई है।
इसका फुल फॉर्म कहेगा तो रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो ये होता है पत्तों में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? तो जांघ में होती है। नाम कहेगा तो फीमर हो जाएगा। एसटीडी से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से कलकत्ता के बीच। नाबार्ड जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के तहत किया गया था 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में। आगे देखेंगे किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ईख। मटर कैसा पौधा है? तो मटर एक साग के पौधा है। आगे देख लेंगे येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है, वह क्या है? तो वह यूरेनियम ऑक्साइड है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। कहाँ से? तो सिंगापुर से। कब? तो 1900 ये दिए थे 43 में। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीज है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी और ये अपनी पुस्तक आनंद मठ से लिए थे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद। भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? तो भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया था यानी कि लागू कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 में। अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहा जाएगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये कहे थे भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। आगे देखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनका मृत्यु हुआ था 1964 और ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ। और सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कहेगा तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे और सबसे कम उम्र के कहेगा तो ये हो जाएगा राजीव गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नीला पहाड़ किसे कहते हैं? तो नीलगिरी को नीला पहाड़ कहते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। IST का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। और पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो NDC यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो ये किए थे दायराब साहनी ने। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। और पहला राज्य कहेगा किस राज्य में पारित हुआ था? तो राजस्थान में। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा केरल के। और सबसे कम कहेगा तो बिहार का है। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल किस देश का है? तो ये राफेल नाडाल स्पेन के हैं। जेद अवेस्ता किनकी किताब है? तो ये पारसियों के किताब को जेद अवेस्ता कहते हैं। गीतांजलि किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि लिखी गई है जिनके लिए इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हो जाएंगे। आगे देखेंगे
भारतीय सेना के पहला भूमि सेना अध्यक्ष कौन थे, यानी कि पहला थल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो जनरल के.एम. करियप्पा थे। डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुजरात के गिर वन में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वर्तमान में 543 है और कितने हो सकते हैं, तो 552। किस राज्य के सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी है, तो यह हो जाएगा 25 वर्ष। ये न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कहेगा कितना वर्ष है, तो 25 वर्ष हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है ये नियंत्रक है महालेखा परीक्षक के पास है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। आगे देख लेंगे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा का। भारत में न्यायपालिका कैसा है, तो भारत में जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और जो 25वां है ये अमरावती में स्थित है। भारत में कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल राज्य में प्रतिनिधि किसका होता है, तो राष्ट्रपति के। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होंगे वैसे राज्य में कहेगा तो ये राज्यपाल होंगे। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका क्या होता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है। आगे देख लेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है और कितना प्रतिशत, तो 67%। किससे, तो कोयला से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, औद्योगिक जो क्रांति हुआ था सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था 1688 में। भारत में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। विश्व में कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा मेघा पाटकर किस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सरदार सरोवर परियोजना के साथ जो कि नर्मदा नदी पे है और ये जुड़े थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है, कथकली जो नृत्य शैली है ये केरल का है। UNO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है, तो ये संबंधित है अशोक से। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो भारत के पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा, जिसका गठन हुआ था 1956 में। किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, तो वर्षा की अधिक आवश्यकता शीत ऋतु में होता है। आगे देखेंगे। भारत UNO के सदस्य किस वर्ष बना था, भारत UNO के सदस्य बने थे 1945 ईस्वी में और जब UNO के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, उस समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 51 देश। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो 193। UNO के कहेगा मुख्यालय कहाँ पे है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होता है, तो 6 वर्ष का। उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, तो उसे कहते हैं पिच। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है, तो पृथ्वी के सतह पर 71% पानी का आवरण है। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है, नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में, जो कि भारत को चीन से जोड़ता है। आगे देख लेंगे। जो जिला दर्रे किसको किसको जोड़ता है, जो जिला दर्रा है ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। झूम क्या है, तो झूम एक खेती का प्रकार है।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी कहेगा तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। वही विश्व पृथ्वी दिवस कहेगा तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस भी 22 मार्च। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।